जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी महाराज की जय। गिरिराज महाराज की जय। तुलसी महारानी की जय। ब्रजरज रानी की जय। यमुना रस रानी की जय। श्रृंगार वट की जय। तीन कोड़ी बाबा महाराज की जय। आज उनका आविर्भाव तिथि है। तीन कोड़ी बाबा महाराज की उनकी आविर्भाव तिथि की जय। धीर समीर बिहारी भगवान की जय। शालिग्राम प्रभु की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य पिताजी दादाजी उनके गुरुदेव प्रभुपाद देवकी नंदन गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अनेक दिनों से यह सत्संग का क्रम ठीक 6 बजे चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग पूज्यपाद मेरे शिक्षा गुरुदेव और मेरे छोटे भाई भागवत श्यामदास के दीक्षा गुरुदेव पूज्यपाद बाबा विनोद बाबा के दीक्षा गुरुदेव तीन कोड़ी प्रभुपाद का चरित्र चल रहा है 3-4 दिन से। और बड़ा ही सौभाग्य है कि आज उनका आविर्भाव दिवस है और हम कोशिश करेंगे कि आज उनका यह चरित्र शेष हो जाए। नहीं होगा तो कल फिर करेंगे, कोई बात नहीं है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही दिव्य वास्तविक संतों का जैसे चरित्र होना चाहिए वैसा चरित्र है। वो हमेशा भीड़ से भागते रहे। संत हमेशा एकांत चाहता है। संत कभी भीड़ नहीं चाहता है। संत कभी किसी को भी, ऐसा नहीं कि ब्रजवासी हो या वैष्णव हो, मानव मात्र को भी कष्ट नहीं देता है। और यदि उसे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से किसी को कष्ट हो रहा है तो वह उससे क्षमा मांगता है और उस कष्ट देने वाले कारण को दूर करता है। ऐसा ही प्रभुपाद ने किया। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि प्रपंच ही प्रपंच फैल रहा है। संत लोग भजन कम कर रहे हैं, प्रपंच फैला रहे हैं, भीड़ को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को दुख दे रहे हैं। लोगों को दुख होता है तो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं और उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। ये भी एक संत थे और ऐसे संतों को ठाकुर कितनी सहायता करते हैं कि आपने देखा कल वो यात्रा से गए, एक टिकट कम थी, पता नहीं कहां से कोई विमान का अधिकारी आ गया और उसने एक टिकट उपलब्ध करा दी तुरंत की तुरंत और वे पहुंच गए। वे टोटा गोपीनाथ गए। टोटा गोपीनाथ का कल हमने दर्शन किया था। हरिदास मठ ले जाने के लिए वहां पर हरिदास मठ के महंत श्री निताई दास बाबा ने प्रभुपाद से प्रार्थना करी कि बाबा यहाँ कुछ कमरा ठीक नहीं है, आप वहां चलो। तो बाबा ने कहा ठीक है, जहां आप कहो हम चलेंगे। दूसरे ही दिन प्रभुपाद टोटा गोपीनाथ से हरिदास मठ चले आए। आज हमारे तुलसी चौक में होली का कार्यक्रम हो रहा है। बैकग्राउंड में सभी को सुनाई दे रही है होली की संगीत, ढोलक की थाप चलेगा थोड़ी देर। मैं भी आज घर गया था, किसी घरेलू कार्य से मंगल पूर्वक वह कार्य भी संपन्न हुआ जिस कार्य से गया था। फिर यहाँ आया, यहाँ बैठा 10-20 मिनट। फिर मुझे लगा कि आज प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है, आज हम छुट्टी नहीं करेंगे। आज तो जरूर उनको याद करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। यद्यपि थोड़ा सा हो सकता है
कठिनाई हो, लेकिन बैकग्राउंड में हमारा बाहर का कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर हम अपने प्रभुपाद को प्रणाम करने के लिए एकत्र हुए हैं। प्रभुपाद के लिए पर्याप्त प्रकाश एवं हवादार एक कमरा रहा। उस कमरे में वो भजन भी करते थे, घूमते फिरते भी थे। महंत जी इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि प्रभुपाद को कोई कष्ट ना हो। प्रभुपाद नीलाचल पहुंचे। नीलाचल या पुरी एक ही बात है, एक ही शहर के दो नाम है। तो बहुत से लोग इधर उधर के उनके दर्शन करने के लिए हरिदास मठ में आने लगे। हरिदास मठ में भी संकीर्तन और प्रभुपाद का प्रवचन, कथा, दर्शन का आनंद खूब हुआ। उन दिनों प्रभुपाद को थोड़ा एक आंख से कम दिखाई देने लगा था। तो कोई डॉक्टर उनके शिष्य आए, उन्होंने देखा कि प्रभुपाद आपको तो कम दिखाई दे रहा है। बोले हाँ, मुझे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। तो बोले आपको ऑपरेशन करा देते हैं। इस समय तक प्रभुपाद थोड़े से ऐसी बाल अवस्था में आ गए थे। बोले ऑपरेशन करा देते हैं। बोले भैया तुम जानो, करा दो ऑपरेशन। राधे श्याम प्रणाम। आ जाइए, अभी शुरू कर रहे हैं। कुर्सू आ गई, हो गया, शुरू हो गया। अच्छा। आ जाइए, करा दीजिए ऑपरेशन। तो सहज वाली बात थी। जब कर्तव्य बोध और कर्तापन खत्म हो जाता है, मुझे करना, मुझे नहीं करना, आपने कहा करो, बोले करो। आपने कहा रहने दो, अच्छा रहने दो। फिर उनका ऑपरेशन हो गया और 2 मास में वे लगभग ठीक हो गए। लेकिन दुख की बात ये रही कि उनकी दृष्टि ठीक नहीं हुई। पूरी तरह से जो ठीक होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उनकी आविर्भाव तिथि थी, आज का दिन था। तो लोगों को पता था कि आज प्रभुपाद की आविर्भाव तिथि है। इधर उधर से लोग इकट्ठा होने लगे। नीलाचल से भी बहुत सारे साधुओं को बुलाया गया। नीलाचल वासियों ने भी उत्सव हुआ, प्रसाद पाया, खूब आनंद हुआ। फिर नवद्वीप वासी भी बोले प्रभुपाद आप यहाँ तक आए हो, पास ही नवद्वीप है, आप नवद्वीप चलो। उनका मन थोड़ा कम था, क्योंकि अब विचरण करने में प्रभुपाद को कष्ट होता था, वृत्ति विकेंद्रित होती थी, इसलिए उन्होंने मना किया। लेकिन नवद्वीप वासियों ने बहुत जोर दिया, बहुत प्रार्थना की कि प्रभु नहीं आप चलो, तो वे चले गए। आप नीलाचलवासी भक्तवृंदों से विदा लेकर पुरी आए। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पुजारी ने आपको पट्टोड़ी दी और कलकत्ता वाली ट्रेन पर आ गए। नवद्वीप के लिए रवाना हुए। नवद्वीप में भी चारों तरफ यह बात फैल चुकी थी कि प्रभुपाद आ रहे हैं। हावड़ा स्टेशन पर प्रभुपाद का इंतजार था और वहां पर प्रभुपाद को सबने प्रणाम किया, माला पहनाई, उनका स्वागत किया। हरिनाम संकीर्तन से उनका स्वागत हुआ और गाड़ी द्वारा नवद्वीप के लिए कलकत्ता हावड़ा स्टेशन से प्रस्थान हुआ। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। नवद्वीप में इस बार प्रभुपाद ने फिर कहा कि मेरे लिए गंगा तीर पर एक कुटिया बनाओ। तो सबने कहा प्रभुपाद आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आंख भी ठीक नहीं है, अब आपकी आयु ऐसी नहीं है। आप ये जो आपका राधा वल्लभ मंदिर आपके वैष्णव ने किसी ने बनाया है, आप उसके पास एक कमरा है खाली, एकांत है और निर्जन है, वहां कोई रहता नहीं है, आप उसमें रहिए। प्रभुपाद मान गए। बोले ठीक है, निर्जन है ना, वहां कोई है तो नहीं, आसपास कोई अड़ोसी पड़ोसी तो नहीं है। बोले नहीं है। बोले ठीक है, मैं इसमें रहूंगा। फिर वहां पर संकीर्तन का क्रम शुरू हुआ और हरिनाम करते हुए लोग आते थे। राधा वल्लभ मंदिर में संकीर्तन होता था, युवक लोग भी आते थे। दोपहर में श्रीमद् भागवत का पाठ होता, रात्रि में पदावली का कीर्तन होता था। यहाँ जो कल हम बात कर रहे थे कि अब प्रभुपाद दीक्षा देने में संकोच नहीं करते थे, जो भी कहता
मुझे दीक्षा दो, मुझ पर कृपा करो, तो उसको सहज 3-4 बातें पूछ के कि तुम प्याज लहसुन तो नहीं खाते हो, मच्छी तो नहीं खाते हो, शराब तो नहीं पीते हो, शुद्ध रहते हो, गंदा काम तो नहीं करते हो, तो ठीक है, भजन करोगे, कंठी पहनोगे, तिलक लगाओगे, शुद्ध आचार से रहोगे, हाँ रहेंगे, तो उसको दीक्षा दे देते थे। और यहाँ पर प्रभुपाद ने अनेकों दीक्षाएं बड़ी उदारता से प्रदान करी। मनोहरपुर में भी प्रभुपाद का संवाद पहुंच गया कि प्रभुपाद नवद्वीप आए हुए हैं और मनोहरपुर वाले भक्त भी उन्हें मनोहरपुर ले जाने के लिए आए, लेकिन नवद्वीप वाले भक्त उनको मनोहरपुर नहीं जाने देना चाहते थे। फिर भी वो भक्त अपना आग्रह करके, विनय करके प्रभुपाद को मनोहरपुर ले गए। प्रभुपाद के जो दामाद थे बड़ी लड़की के, अनिल कुमार, वे आराम बाग में रहते थे। उन्होंने आराम बाग वासियों की तरफ से मनोहरपुर जाने के रास्ते में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। रास्ते में पड़ता था और उनके ससुर जी थे, उनसे प्रार्थना करी, पिताजी आप यहाँ कुछ दिन रहिए, फिर आप मनोहरपुर चले जाना। प्रभुपाद के लिए एक मंच बन गया जिस पर कोई भी वैष्णव आए सुविधा से उनके दर्शन कर पाए। ऐसा नहीं कि दर्शन करने के लिए कूपन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रभुपाद एक समय पर बैठ जाते खुले में, जो भी आता है इधर से आओ, दर्शन करो, प्रणाम करो, जाओ। प्रभुपाद तो मौन रहते थे, आंखें बंद रहती थी। वहां हरिनाम संकीर्तन चलता रहता था। सब ने वहां कुछ दिन प्रभुपाद की वाणी का, उनके दर्शन का आनंद लिया और वहां से प्रभुपाद मनोहरपुर के लिए, मनोहरपुर इनका अपना गांव था, मनोहरपुर में भी बहुत स्वागत हुआ। मनोहरपुर वासी हरिनाम संकीर्तन करने लगे। बीच बीच में भीड़ थी तो सबको रुककर प्रभुपाद हाथ जोड़ के प्रणाम करते, दर्शन देते और प्रभुपाद को लेकर गाड़ी मनोहरपुर में आ गई। उनकी जो पत्नी थी वो भी मनोहरपुर में रहती थी, तो उनको पहले ही एक सेवक द्वारा सूचना दे दी गई कि वो कृपा कर प्रभुपाद के सामने ना आए। यदि आप आएंगी तो प्रभुपाद का धर्म भ्रष्ट होगा, तो आपको चाहिए कि आप उनका धर्म भ्रष्ट ना करें। आप धर्म पत्नी हैं। धर्म पत्नी का अर्थ जो हमारे धर्म में सहायता करे। कोई पूछ रहा था कि पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहते हैं? बहन को तो धर्म बहन नहीं कहते हैं, भाई को धर्म भाई नहीं कहते हैं, पिता को धर्म पिता नहीं कहते हैं और पति को धर्म पति नहीं कहते हैं। तो पत्नी को क्यों कहते हैं? उसका कारण है, भाई में रक्त का संबंध होता है, पिता का भी रक्त का संबंध होता है, बहन का भी रक्त का संबंध होता है। 1 मिनट से बहन से मेरा झगड़ा हो जाए तो रहेगी तो मेरी बहन, मेरे पिता से मेरा झगड़ा हो जाए तो नाम तो सन ऑफ पिताजी का ही लिखा जाएगा, लेकिन पत्नी जो है उससे रक्त का संबंध नहीं होता है। पत्नी को धर्म को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके पत्नी बनाया जाता है, इसलिए उसे धर्म पत्नी कहते हैं। और देखिए, पत्नी से यदि विवाद हो जाए और अलगाव हो जाए तो फिर वो पत्नी नहीं रहती, वो परित्यक्ता कहलाती है, डाइवोर्सी कहलाती है, पत्नी नहीं कहलाती। जब तक वो धर्म, और धर्म पत्नी इसलिए भी कहलाती है कि पति जो भी धर्म का पालन करे उसमें पत्नी उसका पूरा सहयोग करे, इसलिए धर्म पत्नी होती है। और पति कहीं अधर्म में लगे तो उस पति को अधर्म से भी बचाए। धर्म की रक्षा करने वाली जो एक हमारी स्त्री है, जिसको हमने अग्नि को साक्षी करके वेद मंत्र उच्चारण करके पत्नी रूप में स्वीकार किया है, वो हमारे जन्म की रक्त की पत्नी नहीं है, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं। वहां धर्म प्रमुख है, यहाँ रक्त प्रमुख है, खून का रिश्ता प्रमुख है, वहां धर्म का रिश्ता प्रमुख है। तो धर्म पत्नी से कहा, धर्म पत्नी ने सहज कहा कि नहीं, मैं उनका धर्म भ्रष्ट नहीं करूंगी, मैं विनय सहन कर लूंगी,
में नहीं आऊं। पति को पतन से बचाए, पति को पतन से बचाए वो पत्नी, ये भी वही पतन से मतलब वही बात आ गई। कुछ समय में यह प्रचारित हो गया, बहुत से लोग मनोहरपुर आने लगे, सबके प्रसाद की व्यवस्था रही। और वो जो राधा वल्लभ मंदिर था, राधा वल्लभ मंदिर में नहीं, राधा वल्लभ मंदिर यहाँ नहीं था, वो मंदिर में ही रात्रि में लोग सो जाते थे और नहीं मिलती तो खुले में लोग बाहर सो जाते थे। ऐसा दृश्य होता था जैसे 100 लोग लेटे हुए हैं जमीन पर, हल्की सी कोई चटाई बिछ रही है, हल्की सी कोई दरी खेस बिछा हुआ है, स्त्री शिशु वृद्ध हर जगह सो रहे हैं। किसी के पैरों में किसी का सिर है, किसी का सिर से सिर मिल रहा है, किसी के पैर से पैर मिल रहे हैं, नीचे मिट्टी ऊपर खुला आकाश। सब लोग इतना दुख होते हुए भी प्रभुपाद के दर्शन के आनंद से इतने आनंदित थे कि वो सब शरीर के दुख भूल गए थे। 100 कठिनाइयां सहन करके भी प्रभुपाद के दर्शनों को लोग रुके रहते थे और दर्शन करते थे। जितने दिन प्रभुपाद रहे वहां लोक समागम चलता रहा, आश्रम सदा ही लोगों से भरा रहता था। जितने दिन मनोहरपुर प्रभुपाद रहे ऐसा लग रहा था कोई राजसूय यज्ञ चल रहा है। बहुत दरिद्र ग्रामवासी केवल प्रसाद पाने की लालच से आते थे, जिनको 2 समय का भोजन भी नहीं मिल पाता था, तो वो दर्शन तो करते ही थे, लेकिन उनको एक लालच थी कि कुछ दिन पूड़ी प्रसाद, खीर, हलवा, दही जो भी बनेगा प्रसाद पाएंगे। प्रभुपाद यह देखकर भी बड़े प्रसन्न होते। कुछ लोग कहते प्रभुपाद ये न भजन में आते न कीर्तन में आते, ये यहाँ के बंजारे हैं। अरे नहीं, इनको प्रसाद पवाओ, इनको प्रसाद की ज्यादा आवश्यकता है, इनको प्रसाद पवाना जरूरी है, इनको प्रसाद अवश्य पवाया जाए। एक बार ऐसा हुआ कि वहां मनोहरपुर के आसपास 2-3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई थी और ग्रामीण किसान बड़े परेशान थे, ग्रामवासी भी परेशान थे कि वर्षा नहीं हुई, 2 वर्ष से खेती कहां से होगी, खाएंगे क्या, करेंगे क्या। तो एक इनके बचपन का मित्र वहां आया उनके दर्शन के लिए, और उसने इनका, भाई बचपन में तो दोस्त होते, उस समय तो पता नहीं होता। उसने देखा अरे अच्छा ये 3 कोड़ी इतना बड़ा बाबा जी बन गया, लोग दर्शन को आ रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, धन का कोई पता नहीं है, पैसे को हाथ लगाता नहीं है, मकान में रहता नहीं है, स्त्री का दर्शन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कर रहा है, ये तो सिद्ध हो गया। फिर बोले सुनो बाबा, बोले हाँ भाई बोल, तू क्या कहता है? बोले मैं कुछ नहीं कहता हूं, ध्यान दो मेरी बात को। तुम में ऐसा लग रहा है कि सिद्धाई है, और यदि तुम में सिद्धाई है तो 2-3 दिन के अंदर यहाँ वर्षा होनी चाहिए। अरे बोले ये सब मेरे में वर्षा क्या करने का, मैं कुछ नहीं करूंगा, वर्षा होगी ठाकुर की इच्छा से होगी, नहीं हुई है तो नहीं हुई है, ये हमारा सबका आपका प्रारब्ध है, ये तो सृष्टिकर्ता और काल के हिसाब से चलता है। बोले देखो तुम्हें अपनी ये जो सब तुमने ये प्रपंच कर रखा है, हल्का फुल्का प्रपंच था ही, तो अगर तुम सिद्ध पुरुष हो तो 2 दिन में वर्षा होनी चाहिए, और यदि वर्षा नहीं हुई तो तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, यहां से तुमको उठा के जो सामने तालाब देख रहे हो ना इसमें फेंक दूंगा। मित्र था ना, तो मित्रता में, सख्य भाव में सबसे बड़ी बात होती है कि संकोच नहीं होता। दास में संकोच होता है, मित्र में संकोच नहीं होता। प्रभुपाद उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगे। अरे बोले तू खामखा की बात करता है, मैं कोई सिद्ध तो नहीं हूं, मैं कोई संत ही नहीं हूं, मैं तो यहाँ किसी प्रकार ठाकुर का प्रेम प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग सब आ जाते हो, मैं तो किसी को बुलाता नहीं। बोले मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, अब वो 2 दिन सब लोग न तो उन्होंने हामी भरी न ना भरी, क्योंकि वो सच्चे संत थे, सच्चे संत थे, प्रपंच से दूर थे। जो प्रपंच था वो उनका बनाया हुआ नहीं था, लोग अपने आप इकट्ठे हो रहे हैं, हम क्या करें। लेकिन सच्चे संत थे तो उन्होंने एक अपने मित्र की बात की रक्षा करी, और ठीक 2 दिन बाद
तेज बारिश हो गई। निताई गौर हरि बोल। बोल। तीन गौड़ी बाबा महाराज की जय। तेज बारिश हुई, सब लोग झूम उठे और धरती भी ठंडी हो गई, किसान झूम उठे। फिर तो और भीड़ शुरू हो गई। प्रभुपाद ने मनोहरपुर में भी निर्विशेष भाव से दीक्षा दी। जो आता उसको दीक्षा देते, अपनी करुणा का द्वार खोल दिया। फिर वही वहां जब भीड़ अति को प्राप्त होने लगी तो बाबा ने कहा, बोले भैया चलो यहाँ से। क्यों बाबा यही रुको? बोले नहीं, हो गया यहाँ जितना मेरा समय था, अभी बहुत प्रपंच बढ़ गया है, भीड़ अधिक हो गई है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। अब प्रभुपाद को रोके भी कौन? और वो जानते थे कि दृढ़ निश्चय है, और सब जानते थे कि जहां भीड़ एक सीमा तक तो ठीक है, लेकिन जब सीमा पार हो रही है, लोगों को कष्ट हो रहा है, तो उस भीड़ को छोड़ दिया और नवद्वीप के लिए रवाना हो। अब नवद्वीप तो आ गए थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य और मन ठीक नहीं था। प्राय वे अंतर्मन रहते थे, अपने में ही मस्त रहते थे। आहार का भी प्राय त्याग कर दिया था। एक समय जो खाते थे पाते थे प्रसाद, वो भी पाना उन्होंने बंद कर दिया। एक बच्चे से हो गए, और कभी कुछ जोर जबरदस्ती उनको कुछ खिलाया जाए तो बहुत थोड़ा सा वो प्रसाद के रूप में पा लेते थे। आंखें उनकी सदैव बंद रहती थी। अंतर्मन होके अपने हृदय में विराजमान प्रिया प्रीतम गौर निताई का वो ध्यान करते थे, और बच्चों की तरह खाने की सभी वस्तुएं मिला मिलू के, खीर दाल चावल रोटी सब मिला के अपना पी लेते थे। और यदि अच्छा ना लगा तो थू थू करके अरे अच्छा नहीं, मैं नहीं खाएगा, मैं खाओ ना, ये भालो नहीं, खाओ ना करके फैला देते थे। ऐसे में कुछ छेना और सेब सिद्ध करके देते थे, वह भी वो खाते नहीं थे। कहते थे तुम मेरे को जिव्या का रस दे रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, वैष्णव को ये नहीं खाना चाहिए। आज के संत महंतों की यदि आप थाली देख लें तो 10-12 चीज होती है उसमें। छेना भी होगा, दही भी होगी, कढ़ी भी होगी, खीर भी होगी, पूड़ी भी होगी, सूखी सब्जी भी होगी, अचार भी होगा, पापड़ भी होगा। नहीं, ये विषय का रस, जिव्या का रस मुझे नहीं चाहिए। कभी वो रात को कहते थे, आधी रात को, कि मुझे भूख लगी है, तो संदेश जैसी कोई चीज प्रभुपाद को देते थे। एक 6 मास का बालक जितना खाता है उतना ही खाते थे, ज्यादा ये नहीं कि संदेश दे दिया तो 4 मास पेड़े खा गए, उसके नहीं 1-2 खा लिया। अरे प्रभु कुछ तो खाया नहीं, आपको भूख लगी तो हो गया, बस ज्यादा नहीं खाना। वैरागी को ज्यादा नहीं खाना चाहिए, वैरागी को अल्पाहारी होना चाहिए। पहले एक आंख का ऑपरेशन हो गया था, दूसरी आंख का ऑपरेशन भी किया गया। ऑपरेशन के बाद ही प्रभुपाद की अवस्था धीरे धीरे बिगड़ती गई और वे अधिक अंतर्मना हो गए। प्रभुपाद को सर्दी के कारण सांस लेने में कष्ट हुआ। प्रभुपाद भक्तजन से पुरी जाने का अनुरोध करने लगे। 2 पक्ष हो गए, एक पक्ष कहता था यहीं रहने दो, एक पक्ष कहता था नहीं हम पुरी ले जाएंगे, क्योंकि पुरी एक बड़ा शहर है, नवद्वीप एक कस्बा जैसा है, वहां सुविधाएं डॉक्टर वगैरह अधिक है। अंततः प्रभुपाद ने कहा नहीं मैं पुरी जाना चाहता हूं, तो सब लोग शांत हो गए और गाड़ी लेके आ गए, दोबारा पुरी धाम चले गए। पुरी एक्सप्रेस ने प्रभुपाद के लिए प्रथम श्रेणी का टिकट कराया। गाड़ी छूटने का समय संध्या 7 बजे था और कलकत्ता में बड़ा जबरदस्त जाम, कार 1 घंटा से अधिक जाम में फंसी रही। पुरी एक्सप्रेस के जाने का समय हो गया था। भक्तवृंद विचलित थे कि यदि ट्रेन छूट गई तो प्रभुपाद रात्रि में कहां रुकेंगे। कहीं उनको रुकाने से प्रभुपाद को असुविधा होती थी, घर में बंद कमरे में वो रह नहीं पाते थे। इस प्रकार की चिंता सभी को थी।
और उनके एक मित्र जी थे, वो सब कहते रहे, बोले आप चिंता मत करो, प्रभुपाद साथ हैं, इनको सब पता है, ये अपनी व्यवस्था रुकने की, सोने की, प्रसाद की सब कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। उधर ट्रैफिक न खुलने की संभावना से ड्राइवर ने स्टेशन जाने का कोई दूसरा रास्ता पकड़ लिया। जब टैक्सी हावड़ा ब्रिज पर थी तो गाड़ी छूटने से 1-1.25 घंटा अधिक हो चुका था। भक्तवृंद हावड़ा स्टेशन पर इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन प्रभुपाद अभी पहुंचे नहीं थे, गाड़ी का समय निकल गया था। गाड़ी हावड़ा स्टेशन पर प्रवेश करते ही अनेक लोगों ने प्रभुपाद का स्वागत किया और गाड़ी वहीं खड़ी रही और यह सूचना दी गई, किसी कारणवश आज यह ट्रेन 2 घंटा लेट जाएगी। इताई गौर हरि बोल। भक्त लोग बड़े प्रसन्न हुए, ये तो करीब 1.5 घंटा लेट पहुंच गए, अभी आधा घंटा और लेट जानी थी गाड़ी। तो सब भक्तों ने वहीं प्रभुपाद को स्टेशन पर दर्शन किया, मिले, प्रणाम किया और अनेक लोगों ने प्लेटफॉर्म पर पूछा कि ये गाड़ी 2 घंटा लेट क्यों जाएगी, क्या कारण है, गाड़ी खराब है, इंजन खराब है, तेल नहीं है, कोयला नहीं है। बोले कुछ नहीं पता, 2 घंटा लेट जावे, आज के लेट जावे, गाड़ी जावे ना, आज के गाड़ी नट आए जावे। तो सब लोगों को प्रभुपाद के चमत्कार का पता चल गया कि प्रभुपाद की कृपा से ही, जैसे नीम करौली बाबा जी ने गाड़ी को रोक दिया था, ऐसे ही इन्होंने प्रभुपाद को एक मूविंग चेयर पर बैठा दिया, भक्तजनों ने फूल माला पहना दी और सब लोग चले गए। कुछ क्षण में ही ट्रेन जो है अपने स्थान पर आ गई, सबने प्रभुपाद को बैठा दिया और कुछ ही क्षण में ट्रेन अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर। इस बार भी पुरी में जाके शुरू से ही आप हरिदास मठ में विराजे, इधर उधर नहीं रहे और वहां पर स्वस्थ महसूस करते थे, क्योंकि हरिदास मठ मैंने दर्शन किया है, बड़ी खुली जगह है, बगीचा है, वहां हॉल है और हरिदास मठ में वो ठाकुर जी की समाधि भी, हरिदास जी की समाधि भी है, बड़ा हॉल है, कमरे बने हुए, नीचे ऊपर खुलापन है, अच्छी जगह है और चिकित्सक उनको देखने आते। और एक दिन उनकी अवस्था गंभीर हो गई, डॉक्टर आते रहे और 3 दिन में, यहां लिखा हुआ है, लगभग 42 इंजेक्शन प्रभुपाद को दिए गए, तरह तरह के 42। 3 दिन बाद प्रभुपाद को धीरे धीरे चेतना आई और प्रभुपाद की अस्वस्थता के लिए नवद्वीप में सूचना दे दी गई। प्रभुपाद थोड़े होश में तो आ गए, चेतना में तो आ गए, लेकिन अब अंतर बना रहते, आंखें बंद किए रहते और अपने अंदर ही अंदर मानसिक सेवा में, मानसिक भजन में रहते। बाहर का उनको जैसे अर्धबाह्य या समझिए कि अंतर दशा में ही वो आ गए। हाथ में नाममाला रुकती नहीं थी, गिर जाती थी, हाथ में कमजोरी थी, तो प्रभुपाद उंगलियों पर ही, ऐसा जो करमाला होती है, देखा गया कि उंगलियों पर ही वो जप करते रहते थे, उनका जप कभी नहीं रुका। उनको ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में माला है। जब सेवक आते थे, प्रभुपाद प्रसाद आया है, प्रसाद पालो, बोले ठीक है ये माला ले लो। माला होती नहीं थी, माला का भावावेश था, बोले ये माला ले लो। प्रभुपाद माला तो नहीं है। अरे माला कैसे नहीं, माला है, माला ले लो, रखो उधर ऊंचा में रखो, हम प्रसाद पाएगा, हाथ धो के फिर माला करेगा। अब प्रसाद पाओ, प्रभुपाद प्रसाद भी नहीं पा पाते। तब सेवक उनको एक बच्चे की तरह से मुख में प्रसाद देते। इस समय ना के बराबर प्रसाद पाते केवल 50 ग्राम छेना, जो पनीर होता है उसको बंगाली उसमें छेना बोलते हैं और अलग तरह से थोड़ा शुद्ध बनाते हैं। केवल दिन भर में 50 ग्राम छेना 2-3 बार में करके पाते थे। इसके बाद प्रभुपाद ने
माला धारण नहीं कर पाए, लेकिन माला का आवेश सदा था। बाबा प्रसाद आ गया, बाबा की आंखें बंद रहती थी। अरे रुको रुको, मैं माला पूरी कर लूं तब प्रसाद पाऊंगा। अब सब लोग देख रहे हैं माला तो है नहीं, हाथ चल रहा है, ऐसे ऐसे हाथ चल रहा है। अरे रुको, अभी माला पूरा होगा तो प्रसाद पाऊंगा। मैं सेवा कर रहा हूं, मैं माला जप रहा हूं। जब सुमेरु आता उनके भाव रूपी माला में, हाँ अभी सुमेरु आ गया, लो पकड़ो पकड़ो बेटा, तो वो जो सेवक भी थे वो भी नाटक, हाँ दे दो बाबा, ले लिया, हाँ ले लो, उधर रख दो, हाँ रख दिया बाबा, प्रसाद पाओ। बालवत स्वभाव, अंतर्मना। तब एक भक्त ने कहा, बाबा आपके हाथ में तो माला नहीं है। तो बोले, ये जो जप रहा हूं ये क्या है? मैं तो जप रहा हूं। सब हंस दिए। सेवक ने कहा, वो तो आपकी मन माला है। उनको बाह्य स्मृति कुछ भी नहीं थी, वो अपने अभ्यासवश माला करते थे। बिना माला के भी उनको यह अभ्यास था कि मैं माला कर रहा हूं। एक दिन रात्रि के समय वो वॉशरूम गए, टॉयलेट गए, लघुशंका की। सेवक ने चरण धोए, हाथ धुलाए, और सेवक उनको बाहर लेके आया। प्रभुपाद को ऐसा भान हुआ कि सुबह हो गई है और मैं स्नान करके आया। तो उन्होंने सोचा मंत्र स्मरण करना है, तो सेवक से कहा, बैठ गए एक बिछौने पर, बोले मेरा पंचपात्र लाओ, मेरे को स्मरण करना है। सेवक ने पंचपात्र ला दिया। प्रभुपाद आचमन करके मंत्र स्मरण करने बैठ गए। सेवक ने कहा, बाबा अभी तो रात के 12 बजे हैं, क्या रात के 12 बजे हमको स्मरण करना चाहिए मंत्र का? तो प्रभुपाद ने कहा, अरे अच्छा अभी रात का 12 बजा है? बोले हाँ बाबा। ओहो अच्छा, तो ठीक है, फिर मैं अभी सोता हूँ, रात को 12 बजे नहीं करना है, अभी मैं सोता हूँ। मैं समझा सुबह हो गया। नहीं बाबा, अभी सुबह नहीं हुआ। ये जो सेवक थे, ये मेरे अनुमान से क्या निश्चित ही है, ये पूज्य विनोद बाबा ही थे। उनकी सेवा में रहते थे, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। पूज्य विनोद बाबा ही उनके सेवक में थे, बरसाने वाले। अच्छा। और आप दैन्य देखिए कि मुझ जैसा आदमी होता तो यहाँ हर बात में गिरिराज ने कहा, गिरिराज सेवक था, गिरिराज गिरिराज करता। पूरे ग्रंथ में उन्होंने सेवक ही सेवक लिखा है, कहीं ये नहीं लिखा कि मैं सेवा कर रहा था। ये दैन्य देखिए, जैसे गुरु वैसा चेला, कहीं नहीं लिखा पूरे ग्रंथ में। बाद में जब हमने हिंदी में लाली ने अनुवाद किया, हमने पूछा बाबा से, बाबा ये सेवक कौन था? अरे हमको क्या मालूम कौन था। मैंने कहा, बाबा ये तो जो आप बात बता रहे हो, उस समय तो आप सेवा करते। अरे हम में क्या शक्ति है, हम सेवा करते थे। कोई करता होगा, कोई करता होगा। उन्होंने उस समय भी ऐसी बात करी कि मैं अपने अंदाज से समझ गया कि ये सब बाबा ने ही सेवा की। क्या सब थे यार, बताओ। जैसे गुरु वैसे ही बाबा। विनोद बाबा से रात को 12 बजे कभी बाबा भी नहीं सोते थे, और विनोद बाबा उनकी खटिया के पास सोते थे, और वो भी जागृत अवस्था में। उन्होंने जूठे को आवाज लगाई, विनोद। हाँ बाबा। ऐसे श्वान निद्रा बको ध्यानम, जो कहा गया सेवक के लिए कि एक श्वान, एक कुत्ते की तरह से सो। एक घिस की भी आवाज हो तो उसके कान खड़े हो जाते। बको ध्यानम, बगुले की तरह से ध्यान लगाए, हिले नहीं लेकिन मछली आते ही उसको पकड़ ले। तो ऐसी सेवा की। एक दिन रात्रि के 1 बजे थे, प्रभुपाद ने लघुशंका किया। फिर यही बात रही। वे बार बार पंचपात्र मांगने लगे। सेवक ने आचमनी लाके दिया। आचमन करके मंत्र स्मरण करने लगे, और ये जनेऊ जो था, जनेऊ को ऐसे खींच के, जनेऊ को पकड़ के जनेऊ पे माला करने लगे, मंत्र स्मरण करने लगे, वे जपने लगे। जनेऊ जब अटक जाता तो प्रभुपाद ऐसा सोचते कि माला अटक गई है। इस प्रकार होने से वे थोड़े, अरे हिटक गया, एक किधर में हिटक गया, किधर में माला हिटक गया। तो सेवक बाबा वहां रहते, उसको जो है जनेऊ को इधर उधर कहीं हिटक जाता, उसको छोड़ा देते। बाबा जनेऊ से ही
माला करते रहते। फिर बाबा ने कहा, बाबा अब रात का 1 बजा है, आप रात्रि के 1 बजे मंत्र स्मरण कर रहे हैं। अरे हाँ, कितना बजा? रात्रि है, 1 बजा है। अच्छा ठीक है ठीक है, 1 बजा है तो मैं सो जाता हूं। हाँ बाबा आप सो जाइए। ठीक है मैं सो जाता हूं। बाबा सो गए। प्रभुपाद हमेशा ध्यान में अंतर्मना रहते थे, तो आंखें बंद करके ही रहते थे। प्रसाद भी पाते तो ऐसे खाते, प्रसाद पाते। एक दिन बाबा से बोले, विनोद मुझको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब लोगों को पता तो था कि आंखों में थोड़ा सा कष्ट है, उम्र भी है, खाना कुछ प्रसाद कुछ पा नहीं रहे हैं। चारों ओर मुझको अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। बाबा ने कहा, बाबा आपकी आंखें तो बंद है, आपको दिखाई कैसे देगा? बोले अच्छा हमारा आंख बंद है। बोले और क्या, आंख बंद है तो क्या करें? बोले आंख खोलो। बाबा ने आंख खोली। आंख खोली कि हाँ हाँ अच्छा, ओ अच्छा, आंख बंद होने से अंधकार है। सरलता देखिए, संत की सरलता देगा। अच्छा ठीक है, अब मैं खोलूंगा, जब जब अंधकार लगेगा तब मैं आंख खोल लूंगा। ऐसा नवद्वीप से कुछ भक्त आ गए, उन्हें फिर नवद्वीप ले जाने के लिए प्रार्थना करने लगे। प्रभुपाद जानते थे कि मेरा शरीर अब जाना है, और वे अब नवद्वीप में ही शरीर छोड़ना चाहते थे। बाबा ने, प्रभुपाद ने हामी भर दी कि ठीक है हमको ले चलो। फिर तैयार हो गए, टिकट करा ली गई। रवाना होने से 2 दिन पहले की बात है कि वे अपने बचपन की बात सुनाने लगे। बाल्यकाल की घटना सुनकर मन मन में कुछ ऐसी धारणा कर ली कि शायद अब प्रभुपाद लीला संवरण करेंगे, और उस सेवक की उल्टी आंख, बाईं आंख बड़ी तेजी से फड़फड़ाने लगी, जो कि अशुभ संकेत होता है। नवद्वीप चले गए। नीलाचल वासियों ने वेदना से उनको विदाई दी। बात वो करते ही नहीं थे किसी से, अंतर्मना हो गए। वे चल भी नहीं पाते थे, उनको पकड़कर उठाना बैठाना पड़ता था। उनको दिन और रात का भी ज्ञान समाप्त हो गया था। भक्तजन ने कहा, एक दिन बाबा सो जाओ। अरे विनोद, मैं दिन में सोता हूं क्या? अरे बाबा दिन नहीं है, रात है। अच्छा ठीक है, रात है, ठीक है मैं सो जाता हूं। देखिए सहजता कितनी। अच्छा अच्छा ठीक है मैं सो जाता हूं। एक दिन प्रभुपाद को सांस लेने में कठिनाई होने पर ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई। ऐसा लग रहा था कि उन्हें आराम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनकी अवस्था बिगड़ने लगी। केशी घाट के किशोरीदास बाबा ने लिखा, मैंने रात में स्वप्न देखा है कि श्याम वर्ण का बालक मुझसे कह रहा है कि तुमने गोसाई जी को श्रीमद् भागवत सप्ताह के बीच में नवद्वीप भेज दिया और उनको वापस नहीं लाए हो। जाओ उनको शीघ्र ही वृंदावन लाने की व्यवस्था करो। तो उन्होंने, बाबा ने पूछा तुम कौन हो? बोले मैं मुरारी मोहन हूं। यह कहकर बालक अदृश्य हो गया। और उन्होंने ये पत्र लिखा वहां पर, और ये कहा कि मैं पत्र पढ़ते ही आप वृंदावन चले आओ। ये पत्र बाबा को सुनाया गया। इस पत्र को सुनने के बाद प्रभुपाद ने आंख नहीं खोली और अंतर्मना हो गए, किसी से बात भी नहीं की। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन शाम को प्रभुपाद को ज्वर हुआ, बुखार आ गया, शरीर कांपने लगा, नाड़ी भी धीरे धीरे चल रही थी।
ब्लड प्रेशर 40 पर आ गया। डॉक्टर भौमिक ने एक सेवक से कहा कि इनकी स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगती है। रात्रि में फिर ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई। संवाद प्राप्त होने से प्रभुपाद के कृपा आश्रित उनके शिष्य काटोया अस्पताल के डॉक्टर बलराम दत्त भी आ गए। डॉक्टर पूरी रात प्रभुपाद की सेवा में ही रहे। मैं हूं, आप चिंता मत करो, जो भी मेरे से सेवा होगी वो मैं करूंगा। प्रभात होने में देर नहीं थी। सेवक जन एक एक करके अपना दैनिक कार्य समाप्त करने लगे। मंत्र स्मरण की बात और किसी के मन में नहीं आई। उसी दिन एक भक्त ने मंदिर में साधु भंडारा की व्यवस्था की, किंतु उस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। धीरे धीरे प्रभुपाद की हृदय गति क्षीण होने लगी। प्रभुपाद की अवस्था चिंताजनक है, ऐसा सुनकर श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद श्रीवास आंगन के गोस्वामी, श्रीवास आंगन आज भी है, वहां पर गोस्वामी वर्ग है। वहां पर एक जीव गोस्वामी प्रभु थे उस समय। वो उनके दर्शनों के लिए आए। सुबह 7 बजे थे। एक सेवक, यही पूज्य विनोद बाबा, उनके चरणों में बैठकर हरिनाम कर रहे थे। श्री जीव गोस्वामी ने प्रभुपाद के गले लगकर जय निताई कहकर क्रंदन किया। कुछ भक्तों ने नाट मंदिर में हरिनाम संकीर्तन आरंभ कर दिया। फाल्गुन कृष्ण नवमी तिथि संवत 2040, मतलब अब है 2081। तो हम जो कल कह रहे थे ना 150 नहीं, 41 वर्ष हुए उनको। 2040 संवत में उन्होंने शरीर छोड़ा है। अब है 2081। अभी उनको शरीर छोड़े हुए 41 वर्ष हुए। 8:03 था। प्रभुपाद के दोनों होठ हिले। अभी तक वो बेसुध थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, और स्पष्ट स्वर से जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, जय नित्यानंद राम, ऐसे 2, 3, 4 बार उच्चारण करते हुए अपने नश्वर देह को त्याग कर चिन्मय शरीर से परमानंद अपराकृत लीला में चले गए। चारों दिशाओं में क्रंदन और रुदन मच गया। प्रभुपाद के अप्रकट का संवाद प्राप्त होने से चारों तरफ से असंख्य लोग भागे आए। कुछ ही समय में चारों तरफ प्रभुपाद के अप्रकट होने का संवाद फैल गया। सभी लोग आखिरी दर्शन के आए। इस प्रकार 3 बजे तक, ये सुबह 8:30 बजे लगभग उन्होंने शरीर छोड़ा है। दोपहर के 3 बजे तक प्रणाम और दर्शन चलता रहा। कलकत्ता से भी बहुत सारे भक्त आए। उसके बाद प्रभुपाद की देह को लेके नवद्वीप की परिक्रमा के लिए एक पालकी को लाकर सुंदर मालाओं से सजाया गया। शोभा यात्रा निकाली गई। असंख्य लोगों ने हरिनाम किया। जब परिक्रमा बड़े बाजार में आई तो ट्रैफिक जाम हो गया। बस, लारी, रिक्शा सबको रोक दिया गया। रास्ते के दोनों तरफ घर, बरामदे एवं छज्जों पर दर्शनार्थी खड़े हो गए और शोभा यात्रा का दर्शन करने लगे। दूर, जितनी दूर जाती थी दृष्टि, लोगों के मस्तक ही मस्तक जैसे आजकल कुंभ में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे दिखाई देते थे। तो बिहारी जी की भी वही स्थिति है। कुंभ से सब आ रहे हैं तो हाँ, तो इस प्रकार 3-4 घंटों में परिक्रमा करते हुए शोभा यात्रा 7 बजे 3 बजे शुरू हुई और राधा वल्लभ में आ गई। उस समय इनके सुपुत्र जो वृंदावन गोस्वामी थे वे भी आ गए। उनको लाने के लिए लोगों को भेजा गया। प्रभुपाद ने जिस दिन, आज के दिन शरीर छोड़ा था, तो उनके वृंदावन गोस्वामी ने उन्हें स्वप्न दिया था और ये कहा था, वृंदावन तुम तुरंत ही मेरे पास चले आओ, देर नहीं करना, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। इस प्रकार का स्वप्न दर्शन करके वृंदावन विचलित हो गए थे और तुरंत ही उनको समाचार मिला कि तुम्हारे पूज्य पिताजी पधार गए हैं। वे बिना देरी किए ठीक 12 बजे नवद्वीप आ गए। रात्रि को गंगा तट पर संस्कार हुआ। इस बात को लेकर गुरु भाइयों में भी
मतभेद हो गया। कुछ लोग कह रहे थे कि गंगा धार के पास ही इनका अग्नि संस्कार किया जाए और अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। दूसरा दल कह रहा था कि मंदिर के पास ही इनका संस्कार होना चाहिए और फिर अस्थियों को लेकर गंगा में प्रवाहित करना चाहिए। अंत में जो श्रीवास आंगन से जीव गोस्वामी आए थे, उन्होंने कहा कि गंगा के तट पर जहां प्रभुपाद भजन करते थे, हमेशा जहां उनकी कुटिया बनती थी, वही संस्कार होना चाहिए। सबने उनकी आज्ञा का पालन किया और वही संस्कार हुआ। रात में 1 बजा था, चिता सजाई गई, गंगा जल द्वारा स्नान कराया गया, देह को नए वस्त्र पहनाए, 12 अंगों पर तिलक मस्तक पर लगाया गया। मृदंग करताल झांझ एवं हरिनाम की ध्वनि से जोर जोर से संकीर्तन हुआ और अग्नि दी गई। भारत के आध्यात्मिक आकाश का एक अति उज्जवल तारा विलीन हो गया। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश में। बोलिए 3 कौड़ी प्रभुपाद की जय। तब सब भक्त वृंदों ने सैकड़ों मिट्टी के कलशों द्वारा गंगा का जल लाकर चिता भस्म को शीतल किया। इधर वृंदावन में भी प्रभुपाद की लीला संवरण का संवाद फैल गया। वृंदावन वासी भक्तों में तो मानो घना अंधकार छा गया। प्रभुपाद के एक शिष्य थे जो ब्रजवासी थे, उन्होंने प्रभुपाद उनको कह रहे हैं ऐसा स्वप्न देखा, देखो ब्रजवासी हो तुम, मेरे शिष्य हो, मैं जा रहा हूं, मेरे जाने का समय हो गया है, तुम दुख मत करना। और वह ब्रजवासी विचलित होकर गोवर्धन में जो नित्यानंद धाम था, गुरुदेव का आश्रम, गुरुदेव वहां नहीं रहते थे, शिष्यों ने बनाया था, लेकिन संवाद तो वहां आया होगा, वहां गए तो पूछा क्या स्थिति है, मेरे को ऐसा स्वप्न आया। बोले तुमको सही स्वप्न आया है, इसका अर्थ बाबा तुमसे प्रेम करते थे, बाबा की तुम पर कृपा थी, हमको तो नहीं आया, हमारे पास तो सूचना आई है। प्रभुपाद वास्तव में ही नित्य लीला में प्रवेश कर गए हैं, उन्होंने अपने नश्वर देह को त्याग दिया है। आज भी ब्रजवासियों के मुख से सुना जाता है कि बाबा हम लोगों ने तो ऐसा साधु कभी नहीं देखा, बाबा हो तो 3 कौड़ी बाबा जैसा हो, बाबा हो तो 3 कौड़ी बाबा। 40 साल पुरानी बात है, देखिए मैं 150 कह रहा था, कोई ज्यादा, क्योंकि मैंने दर्शन किए, मेरे शिक्षा गुरु हैं, तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। और इन 40 सालों में स्थिति कितनी गड़बड़ हो गई है। बाबा हो तो 3 कौड़ी बाबा जैसा हो, जो भीड़ से भागता रहा, जो यश से भागता रहा, जो प्रतिष्ठा से भागता रहा, जो अपने भजन में लगा रहा और अनेक चमत्कार उन्होंने। आज भी प्रभुपाद की बात करते हैं तो ब्रजवासियों का, बहुत से ब्रजवासियों का कंठ रुंध जाता है। ऐसा बाबा हमने नहीं देखा। जबकि बाबा लोग ब्रजवासियों के चरण छूते हैं, लेकिन ये ब्रजवासियों की ये श्रद्धा का ही परिणाम है कि ब्रजवासियों ने बाबा से दीक्षा ली। ऐसा बहुत कम होता है। हमारे चंद्रशेखर बाबा भी हुए, पूज्य मेरे बेटे के गुरुदेव चंद्रशेखर बाबा भी बाबा जी रहे और ब्रजवासियों के टूक खा के ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया है। ब्रजवासियों का टुकड़ा ही खाते हैं बाबा लोग, लेकिन इनके प्रति भी कुछ ब्रजवासियों की ऐसी श्रद्धा थी कि उन ब्रजवासियों ने इनसे दीक्षा ली, जिसमें से मेरा एक पुत्र भी है, ठेठ ब्रजवासी है, पिताजी, फिर मैं, फिर मेरा पुत्र वैष्णव परंपरा में है। तो जब उसकी दीक्षा का समय आया तो मैंने कहा नहीं बाबा से, जबकि बाबा ब्रजवासी ब्रज में जन्मे हुए नहीं थे, चंद्रशेखर बाबा उड़िया का शरीर था, लेकिन उनकी निष्ठा, उनका भजन, उनकी भक्ति ऐसी थी कि हम ब्रजवासियों का भी मन उनको प्रणाम करने को होता था। और अपने पुत्र को मैंने वहां से दीक्षा कराई। ये रेयर होता है, बाबा जी देते भी नहीं है सहज में, और ब्रजवासी लेता भी नहीं है। ब्रजवासी तो अरे बाबा जी तो कहां डोल लो ये कहते हैं। तो वो भी ऐसे निष्ठावान थे कि उनके प्रति ब्रजवासियों को बहुत निष्ठा थी, और ब्रजवासी, अनेक ब्रजवासी उनसे दीक्षा लेते थे, और वो शिष्य होने के बावजूद भी ब्रजवासियों को ब्रजवासियों जैसा प्रेम करते थे, आदर करते थे।
आज एक महापुरुष श्री तीन कौड़ी बाबा जी महाराज को सबने खो दिया, लेकिन आज हम यहां विश्राम नहीं करेंगे, समय भी है, क्योंकि आज आविर्भाव दिवस है। तो ये तो तिरुभाव दिवस की कथा होनी चाहिए। फिर भी संतों का तो कोई भी है, लीला का स्मरण है, चाहे उनका आविर्भाव है तो लीला है और तिरुभाव है तो लीला है। आगे कुछ ऐसा प्रसंग दिया हुआ है, इसमें 10-12 पेज हैं, 2-3 दिन में शेष होंगे। उसमें से कुछ अलौकिक घटनाएं जो बाबा के जीवन में घटी थी उनको शुरू करते हैं, तो थोड़ा आनंद आएगा, हमारे हृदय का दुख थोड़ा दूर हो जाएगा। एक बार प्रभुपाद कोकिला वन के पास किसी स्थान पर रहते थे। उनकी किसी अन्य स्थान पर जाने की इच्छा हुई। कहां जाएंगे चिंता होने लगी। तब प्रभुपाद के निर्देश से एक भक्त बड़ी बठैन के जीवनलाल नेताजी नामक एक ब्रजवासी के पास गए। बड़ी बठैन के जीवनलाल नेताजी नामक उनका ट्रैक्टर था। भक्तों ने कहा कि प्रभुपाद कहीं और जाना चाहते हैं, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है, तुम अपना ट्रैक्टर हमें दे दो, जो सेवा हो वो ले लेना, और प्रभुपाद को, हम लोगों को, शिष्यों को, और वो कहीं चलने में सक्षम नहीं है, कच्ची जगह है, तो ट्रैक्टर से तुम उनको पहुंचा दो। उस ब्रजवासी ने मन में सोचा कि इस समय गेहूं कट रहे हैं, मैं गेहूं कटाई के काम को छोड़ के इस बाबा जी को पहुंचाने जाऊं तो मुझे कम से कम 200 रुपया मिले तब जाऊं। वो शायद कह देता तो 200 रुपया भी मिल जाता। आज से 50 साल 60 साल पहले बहुत होता है 200 रुपया। तो लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाया कि बाबा से पैसे कैसे मांगू। बोले नहीं नहीं, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को देख लो। उसने मना कर दिया। सब लोग वापिस आ गए और उसके द्वारा ये संत अपराध हो गया। और संतों की जो स्थिति होती है, जो सच्चा संत होता है वो कभी अपराध नहीं लेता है। आपने दुर्व्यवहार भी किया तो उसके अंदर राग द्वेष नहीं होता, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि उसकी जो चरण रज होती है, संत की जो चरण रज होती है, वो अपराध ले लेती है और संत के प्रति अपराध करने वाले को उसका फल साथ की साथ दे देती है। क्योंकि संत का जो हम पैर छूते हैं ना, वास्तव में पैर छूना नहीं है, उद्देश्य उसके चरणों की। जो अच्छे बाबा लोग हैं, मैंने देखा है कि हम लोग यूं बैठे होंगे ना, तो वो आएगा और यहाँ हमारे एड़ी के नीचे से ऐसे हाथ मार के मस्तक पे लगा देगा। शुरू में तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बाद में समझ आया कि हम लोग तो यहाँ छूते हैं, यहाँ क्या धरा है। पैर छूना गौड़ीय वैष्णव या वैष्णव रीति नहीं है। वैष्णव की चरण रज लेना रीति है। तो वो चरण रज कहाँ होती है? यहाँ होती है। अथवा हम जैसे निकल जाएंगे, बहुत से बाबा लोग हैं पैर नहीं छूना, तो उनके पैर नहीं छुए जाते। बाबा जहां से निकले वहां से ऐसे हमने हाथ मारा और मस्तक पर लगा लिया। चरण रज ही महत्वपूर्ण होती है। तो बाबा की चरण रज ने उस गांववासी का अपराध ले लिया। परिणाम क्या हुआ कि जहां पर ब्रजवासी का गेहूं इकट्ठा था, मूसलाधार वर्षा हुई और उसका सारा गेहूं भीग गया और बह गया। कुल मिलाकर 2 दिन तक गेहूं का काम नहीं हुआ। उस ब्रजवासी ने पता लगाया कि लाला तेरे गांव में बरसात भई का? ना हमारे यहाँ तो ना भई। कि तेरे यहाँ भई का? बोले ना हमारे यहाँ ना भई। कि तेरे यहाँ भई का? ना भई का। अबे सर मेरे यहाँ बरसात भई 2 दिन, गर्मी बरसात भई 2 घंटा, मेरो तो सबरो गेहूं भीग गयो ना, हमारे यहाँ तो ना भई। और उसको प्रेरणा हो गई कि मेरा प्रभुपाद के प्रति अपराध हो गया है, और तुरंत ही वो ट्रैक्टर लेके प्रभुपाद के पास पहुंच गया। और प्रभुपाद मेरे से गलती हो गई, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। प्रभुपाद बोले नहीं नहीं, तुम काम कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कुछ भी नहीं है। नहीं बाबा मेरे से गलती हुई। अरे बोला हम बोलता है ना, तुमको कोई गलत काम किया नहीं, तुम ठीक हो, तुम ब्रजवासी हो, तुम अपना काम में लग रहे हो। हमारा क्या, हम आज नहीं जाएगा, कल जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, तुम्हारा ट्रैक्टर में जाएगा, नहीं जाएगा, दूसरा ट्रैक्टर में जाएगा। नहीं नहीं प्रभुपाद आप उसने अपराध लिया। बोले हमने नहीं लिया। बोले नहीं लिया है तो मेरे को दीक्षा दो।
नहीं लिया है तो मेरे को चेला बना। बोले हाँ बना देगा। तुम प्याज खाता है, मच्छी खाता है, चाय पीता है, भजन करेगा, कंठी बांधेगा, तिलक लगाएगा, सत्य बोलेगा, हाँ बोलेगा, ठीक है कल तुमको दीक्षा देंगे। हमारे मन में कोई, और वास्तव में उनके मन में कोई भी बात नहीं थी। उनकी रज ने उस पर कृपा करी, अपितु उसने उसका बना करना एक कृपा ही हो गया। कृपा भी क्या होती है, एक होती है अनुकूल कृपा, एक होती है प्रतिकूल कृपा। अनुकूल कृपा में तो एक कृपा हो गई, और प्रतिकूल कृपा ये कि उसने मना किया, मना करने से अपराध हुआ, अपराध करने से वो बाबा के पास गया, बाबा के पास जाने से उस पर कृपा हो गई। बड़ी बठैन के जीवनलाल, यही जीवनलाल एक दिन रास्ते में जा रहे थे। उनके पीछे एक ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर से वे दूर थे, लेकिन पास आते ही पता नहीं उनको चक्कर आया, क्या हुआ, वे गिर गए। और अचानक से क्योंकि गिरे तो ट्रैक्टर वाला संभाल नहीं पाया और ट्रैक्टर का एक पहिया उसके ऊपर से निकल गया। और जीवनलाल ने जय गुरुदेव जोर से ऐसी आवाज लगाई और वो बेहोश हो गए। ट्रैक्टर के पीछे का बड़ा पहिया उस पर चढ़ने से पहले तो ट्रैक्टर उलट गया और जीवनलाल को अचेतन अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। 3 दिन तक अस्पताल में पड़े रहे। उसकी कमर की हड्डी टूट गई, उस पर प्लास्टर चला। 3 दिन के बाद जीवनलाल को जब चेतना आई तब उसने देखा कि प्रभुपाद हरिनाम की माला लेकर उसके बेड के चारों ओर घूम रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रभुपाद से उसने कहा, प्रभुपाद आप क्यों कष्ट कर रहे हो, आप तो मेरे गुरुदेव हो, मैं तो आपको प्रणाम भी नहीं कर सकता हूं, मैं तो सोया हुआ हूं, आपने क्यों कष्ट किया इस अस्पताल में। बोले नहीं तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे और बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो जीवनलाल ने उनसे कहा, गुरुदेव कुर्सी पर बैठो जाओ आप। तो वो बैठने की जगह वो देखते ही देखते वो अदृश्य हो गए। जब दोबारा उसको चेतना आई वो फिर बेहोश हो गया। तब प्रभुपाद उसके बेड के चारों तरफ घूम रहे हैं और अपनी माला उसके सिर पर रख रहे हैं। इस प्रकार 3 दिन तक प्रभुपाद को अस्पताल में देखा और कहा, जीवनलाल तुम चिंता मत करना, तुम हमारे शिष्य हो, तुम चिंता मत करना, तुम ठीक हो जाओगे। 45 दिन रहने के बाद प्लास्टर हटा दिया। नर्सों ने जीवनलाल को खड़े करने की कोशिश की लेकिन वो खड़े नहीं हो पाए। डॉक्टरों ने ये बताया कि अब वह कभी चल नहीं पाएगा। उसके आत्मीय जन रोने लगे। सबको रोता देखकर वो भी परेशान हो गया और बार बार प्रभुपाद के चरणों में निवेदन करने लगा, प्रभुपाद मैं जानता हूं मैं मरने वाला था, आपने नाम देके माला झोली देके मेरे को जीवन दिया, ऐसा जीवन जी के मैं कैसे क्या करूंगा, जब मैं खड़ा ही नहीं हो पाऊंगा, जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहूंगा और घर वाले भी मेरे को एक ना एक दिन 10, 20, 100 दिन 50 दिन सेवा करेंगे, उनके लिए मैं बोझ बन जाऊंगा। तो अचानक देखा प्रभुपाद उसके पीछे खड़े हैं और कह रहे हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बोला ना तुम ठीक हो जाएगा, मैं तुमको बोला ना तुम ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर प्रभुपाद अदृश्य हो गए। प्रभुपाद की अभयवाणी से जीवनलाल को शांत हुए। इस घटना के 3 दिन पश्चात जब नर्सों ने उसे दोबारा बेड से उठाया और उससे कहा खड़े हो, तो खड़े हो गए। जो पहले खड़े नहीं हो पाते ताई गौर, ये संतों की कृपा। तो वो खड़े हो गए। फिर खड़े हो गए तो एक लहर सी निकल गई, कह रहे हो तो खड़े हो गए। फिर 2 दिन बाद उससे कहा 2 कदम चलो, वो चलने लगे। 4 दिन बाद तो अपने बेड के चारों ओर घूमने लगे। और जब ये डॉक्टरों को बताया
तो डॉक्टर ने कहा संभव ही नहीं है, वो मरीज तो जीवन में चल ही नहीं पाएगा। डॉक्टर आए, एक डॉक्टर आया, फिर वो अपने सीनियर डॉक्टर को लाया, देखिए डॉक्टर साहब ये ऐसा केस है, ये कैसे चल रहा। बोले अरे ये तो नहीं चलना चाहिए, अरे चलो। उसको चलाया, बिना बिना सहारे के वो अपने बेड के चक्कर लगाने लगे जीवन लाल। सब डॉक्टर हैरान हो गए, ये कैसा चला, कैसे संभव हुआ। जीवन लाल घर आ गए छुट्टी होके, और फिर उन्होंने पता लगाया कि मैं गुरुदेव के पास जाऊंगा, गुरुदेव ने मेरी रक्षा की है। गुरुदेव 3-4 बार मेरे पास हॉस्पिटल में मेरे को दर्शन देने आए हैं। तब पता चला कि प्रभुपाद तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कुछ महीनों से नवद्वीप में रह रहे हैं। तो प्रभुपाद ने अदृश्य रूप से अपने शिष्य पर कृपा करके उसको कितने बड़े संकट से बचाया। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना भजन करने से संकट कटते हैं क्या, ये प्रमाण है। भजन करने से, गुरुदेव की सेवा करने से, गुरुदेव की कृपा होने से प्रारब्ध का कष्ट तो आएगा। हड्डी टूटनी थी टूटा, ट्रैक्टर चढ़ना था चढ़ गया, लेकिन उसको भगवत कृपा से, गुरुदेव की कृपा से टाला जा सकता है, और टल गया उसका प्रमाण हमारे सामने है। आज पूज्य तीन कौड़ी बाबा महाराज मेरे शिक्षा गुरुदेव, उनका आविर्भाव दिवस है। उस दिवस पर हम उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आप लोग भी एक बार, हालांकि दर्शन किए हुए हैं, सब लोग दर्शन कर लीजिएगा, बीच में बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। ये पूज्य तीन कौड़ी बाबा महाराज, और नीचे पूज्य विनोद बाबा महाराज, जो सेवक लिखते हैं अपने आप को, पूरे ग्रंथ में उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, तो दोनों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। अभी अब उनके आगे इस प्रकार की चमत्कारी घटनाओं के कुछ प्रसंग हैं, तो उससे जो लोग ये कहते हैं कि भजन करने से हमारा प्रारब्ध कटता है कि नहीं कटता है, उनको ये समझ आ जाएगा कि कटता है, और कट गया हमारे आपके सामने। तो गुरुदेव की सेवा का फल, भगवत भक्ति का फल, भजन का फल अवश्य मिलता है। हाँ, प्रारब्ध भी भोगना ही पड़ता है, उसको सूली का कांटा बना दे, सूली का सूल बन जाता है। सूली का शूल बन जाता है। और भक्त कभी दुखी भी नहीं होता है, दुख तो आता है, वो दुख में विचलित नहीं होता है। भगवान की कृपा से वो सोचता है ये दुख है, मेरा प्रारब्ध है। कोउ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने किए हुए कर्मों का फल ही हम भोग रहे हैं। यदि इस बात को हम दृढ़ कर दें भाई साहब, तो हम जीवन में किसी को भी दोष नहीं देंगे। किसी ने हमारा पैसा मान लिया, मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने मेरे 17 लाख रुपए देने हैं और वो नहीं दे रहा है, तो मैं उसको दोषी मानता हूं कि बेईमान है, ये दिवालिया है, ये साला पैसे नहीं दे रहा, इसको मैं देख लूंगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। मुझे जो नहीं दे रहा है, ये मेरे ही किसी पाप का फल है। जब वो पाप कट जाएगा, और यदि पैसा मेरा होगा तो वो घर पर आके दे जाएगा, और यदि मेरा नहीं होगा तो वो पैसा मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि निर्जकृत कर्म भोग सब भ्राता। आज मुझे जगहों से लाखों रुपया आ रहा है और एक ही बंदा अड़ा हुआ है, तो क्या ये मेरा कर्म भोग है? मेरे कर्म भोग के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, उसकी बुद्धि खराब हो रही है, वो मेरा पैसा नहीं दे। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये कोई सत्य बात नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सत्य बात है जी, मेरे कर्मों के कारण। सत्य बात है ये जी, सत्य बात है, ये सब पर लागू हो, सत्य बात है जी। हाँ। 99% लोगों के साथ है ये। साथ है, तो उसमें हमें उसको दोष नहीं देना चाहिए। मैं जो निवेदन करना सत्य चाह बात है जी, सत्य बात। मैं निवेदन जो करना चाह रहा हूँ, हमारे जीवन की सत्य बात है। दोष उसका नहीं है, दोष हमारा ही है कि हमारा पैसा मारा गया या हमारा पैसा बढ़ गया। हमने कोई प्लॉट खरीदा 20 लाख का, वो प्लॉट 2 करोड़ में बिका, तो ये हमारा भाग्य है। हमने उस ग्राहक को मूर्ख नहीं बनाया, रेट बढ़ गया, बिक गया। तो जब हमारा भाग्य से हमें 2 लाख 20 लाख के 2 करोड़ मिल गए और हमारे कहीं 10-20 लाख रुपए मारे गए, तो ये हमारा ही भाग्य है, उस व्यक्ति का कोई दोष नहीं है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर यदि हम ध्यान रखेंगे तो हमें चिंता नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा, हम विचलित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। समस्या दूर होगी जी, समस्या दूर होगी, मेरी दूर होगी, आपकी दूर हो गई, मेरी तो दूर होती रहती है। मेरी दूर होगी। बहुत सुंदर है। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय, तीन कौड़ी बाबा महाराज की जय, आज के आनंद की जय, तीन कौड़ी बाबा महाराज के आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय।
गिरिराज महाराज की जय, जय। तुलसी महारानी की जय, जय। ब्रजरज रानी की जय, जय। यमुना रस रानी की जय, जय। नील समीर बिहारी भगवान की जय, जय। शालिग्राम भगवान की जय, जय। आप समस्त वैष्णव वृंद की जय, जय। आपके गुरुदेव भगवान की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम तारी गौर हरि बोल। गुरुजी महाराज गुरुजी महाराज की गुरुजी जय। महाराज की कोई जय ना है।